शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला में 3 साला बच्ची के साथ ज्यादती और उसके बाद कत्ल कर दिया गया। सफाक मुलजिम रमजान पुलिस की हिरासत में आकर एतराफ जुर्म करता है कि उसने खेलते हुए बच्ची को उठाया और उसके बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस में कंप्लेन दर्ज होने के बाद उसने डरते हुए बच्ची का गला घोंट दिया और फिर गली में वापस रख दिया। पुलिस ने 3 से 4 घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। फिरोजवाला में दरिंदगी का वो वाकया पेश आया जहां पर पुलिस भी तौबा तौबा कर उठी। एक मासूम 3 साला बच्ची को गली में खेलते हुए उठाया गया और उसके बाद दरिंदे ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया, अपने घर में ही रखा। जब शाम हो गई, जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी, तो उस वक्त जब उसे पता चला तो उसने उसी बच्ची को उठाकर थड़े पर रख दिया। क्या तफसीलात हैं और ये दरिंदगी किस तरीके से की और मुल्जिमान जो पुलिस की हिरासत में है उनका एतराफ़ जुर्म क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अमी सहाफी ने बताया कि जिस दिन इसकी कवरेज करने वहां पर पहुंचे तो हर आंख अश्कबार थी और हर शख्स उस पर लानत मलामत कर रहा था। मुलजिम रमजान हमसाया था। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, हालांकि गिर जाना चाहिए था, जमीन को फट जाना चाहिए था, क्योंकि हव्वा की बेटी के साथ जो जुल्म आज हम आपको बताने जा रहे हैं, पहले ऐसा जुल्म हमने नहीं देखा कि 3 साल की मासूम बच्ची को उठाकर उसकी आबरू रेजी की गई, उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको उठाकर थड़े पर रख दिया गया। मकामी सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने इस वाक़े को कवर किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या वाक़या है, क्या तफसीलात हैं, किस तरीके से सामने आया? बज़मी साहब, ये बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है कि फिरोजवाला के इलाका थाना फिरोजवाला के हदूद में जो पेश आया कि 3 साला बच्ची अपने मोहल्ले में खेल रही थी, अचानक वहाँ से गायब हुई। गायब होने के बाद वालिदैन उसको ढूंढते रहे हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। रात को वालिदैन ने थक हार कर बच्ची को जो FIR के लिए थाना एप्लीकेशन दी है, शाम को एप्लीकेशन दी है। उसके बाद DPO शेखुपुरा की तरफ से पहले भी इस थाना फिरोजवाला में एक बच्ची का एक मैटर चल रहा था जो अगवा हुई थी, और उसके बाद ये दूसरा मैटर जो था इस थाना फिरोजवाला का, उस पर DPO शेखुपुरा और RPO शेखुपुरा इस पर बहुत बरम हुए और फौरी अहकाम जारी किया कि इसको तलाश किया जाए। पुलिस ने अपनी टीमें बनाई और आप इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम मोहल्ले में तमाम एरिया में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पूछताछ की गई और उसके बाद ये जो उसका हमसाया था, हमसाए को शक पड़ा पुलिस को कि ये हमसाया इसमें मुलव्वस है, यानी मशकूक नजर आया। ज़ाहिर गली में से गुम हुई थी, हाँ, तो वो मशकूक नजर आया। लेकिन पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन अगले दिन उसको मजीद शक पड़ा कि मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने बच्ची को मार के थड़े पर रख दिया। जब उसी पहले नहीं मारी थी, बच्ची को मार के थड़े पर रख दिया और उसके बाद यही वाकया जब इलाका में किन्होंने देखा तो एक बार हर तरफ एक बार जो आंख थी, अश्कबार थी, कहराम मचा हुआ था। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को पुलिस ढूंढ रही थी। नाज़रीन, वो बच्ची उसी मशकूक शख्स ने, जब उसे पता चला कि पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस ढूंढ लेगी, तो बच्ची को मारा और उसके बाद थड़े पर रख दिया वहीं पर गली में किसी घर के आगे। और उसके बाद फिर पुलिस को लोगों ने इत्तला दी, पुलिस भी पहुंची, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और मुलजम को गिरफ्तार किया है। जब मुलजम की यहाँ से इन्वेस्टिगेशन की गई है तो मुलजम ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने तमाम चीज़ें बताई कि मैंने पहले इसको अगवा किया, अगवा करने के बाद इसके साथ ज्यादती की, ज्यादती करने के बाद इसको मैंने कत्ल करके थड़े पर फेंक दिया। बिल्कुल, इस हवाले से जो लवाहिकीन है, अब जाहिर है कि क़यामत टूटी, उनके घर के बच्ची के साथ रेप हुआ है और जिस शख्स को पता चला है कि इस शख्स ने ये हरकत की है, वो लान तान कर रहे हैं, लानत मलामत कर रहे हैं उस पर कि ये हरकत जो है वो काबिल मजम्मत भी है और इस पर जितना लानतें की जाएं वो कम है। लवाहिकीन की जानिब बढ़ते हैं, उनका गम बांटने की कोशिश करते हैं। खालिद गम से निढाल था, बात नहीं कर पा रहा था, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उसने मीडिया से बात करने की हामी भरी। उसने बताया कि हमसाए से देरीना ताल्लुक था और हमसाया बच्ची को गली में से उठाकर लेकर गया था। नाज़रीन, ये वो गली है जहां से बच्ची फिजा, जो कि मासूम थी, 3 साल की बच्ची थी, उसको उठाया गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर मर्डर कर दिया गया और उसको इसी गली में किसी थड़े के ऊपर रख दिया गया। ये वालिद है बच्ची के, ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा गम है और इस गम को बांटने के लिए हम आए हैं और यकीनन पुलिस जो है वो इनके साथ इंसाफ करेगी। की कम की कर दो जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दफ्तर ऑफिस बॉय ऑफिस बॉय जी। अच्छा,
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਸਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹਮਸਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। बस सुबह फजर का टाइम होया तो नमाज़ पढ़ के आया तो फिर मुझे पता लगा कि मेरी बच्ची मुझे मिल गई है। वो भी एक ना किसी ने बताया, दूध वाले ने बताया कि वो बच्ची जोन सी आपकी इस गली में पड़ी हुई है, वो देख रहे हैं आपकी बच्ची है जोन सी आप कल से ढूंढ रहे थे। बस तो हमने देखा तो हमारी बच्ची थी। तो बच्ची किस हालत में थी? बच्चे की डेथ हो गई थी। ये मैं नहीं बता सकता कि किस हालत में थी और किस हालत में नहीं। बच्ची की डेथ हो चुकी थी, डेथ पुलिस हो को कॉल की जी, या फिर हॉस्पिटल ले गए? हॉस्पिटल डेथ हो गई थी। फिर हमने पुलिस को कॉल की और उसे बुलाया गया पुलिस को, और पुलिस आई, उसी टाइम आई और मुजरम को उन्होंने काबू किया। तो ये जो मुजरिम है जी, जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है जी, इससे आपकी दुआ सलाम है, जानते हैं सारा कुछ है, आना जाना है? जी है, हमारा आना जाना है। वो सामने हमारा वो सामने घर है, बिल्कुल सामने ही घर है जी। तो हमारी बेटियां जो सी इधर खेलती रहती हैं और कुछ उनके घर भी जाती थी, वैसे आती भी थी। तो हमें तो यही है कि हमारे हमसाए हैं, चलो एक दूसरे का साथ होता है। और वो क्या पता था कि वो ही ऐसा दरिंदा बनेगा। तो ये जो रमज़ान है हमसाया, ये कितने अरसे से यहाँ पे रह रहा है? ये काफ़ी अरसे से इधर रह रहे हैं, इनकी पैदाइश इधर की है। पैदाइश इधर की? जी। आपकी पैदाइश इधर की है? जी। तो इकट्ठे आप भी रहे होंगे, आपके दोस्त आप भी, रिश्तेदार हैं ये आपके? नहीं रिश्तेदार नहीं, वैसे हमसाए हैं सामने। हमसाया तो आपको पता है सब रिश्ते भाई सब इकट्ठे ही होते हैं, मामे चाचे, तो कोई इशू नहीं होता उसमें। तो गांव वाले पूरे आए, सबने उन पे लानतान किया जी, सबने उनको बुरा कहा है? सब उनको बुरा कहा। तो ये शादीशुदा है रमज़ान? जी शादीशुदा है, इसके 2 बेटे हैं छोटे छोटे, और छोटे बेटे हैं जी। और ये इसका नशा करता था, उसकी वजह से कहते थे कि ये मेंटल हो जाता था थोड़ा सा। जब ये नशा करके आता था तो थोड़ा मेंटल हो जाता था, तो ये इसने फिर मेरी बच्ची को ले गया बस। तो पुलिस ने ताउन किया आपके साथ? जी, पुलिस ने अच्छा ताउन किया। वो आई और उनको हमने बताया कि हमें जिस पे शक था हमने उसको पकड़ा दिया, और उसने बता दिया कि मैंने ही। क्या मुतालबा आपका? अभी यही है कि बस उसको जैसे मेरी बेटी को तड़पा के मारा है, और मैं कहता हूँ कि उससे भी तड़पा के मारे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और मैं कुछ नहीं चाहता, कोई रैम रूम किसी चीज़ की नहीं है। वो यहाँ होता तो यहाँ ही मार देता मैं, पर मुझे मिला नहीं वो पुलिस ने उसे बाहर ही पकड़ लिया, ना पकड़ते तो मैं इधर ही मार देता उसको। आप चाचू हैं तो आप यहाँ पे थे उस वक्त के? नहीं जी, मैं यहीं पे था, मैं भाई के साथ ढूंढ रहा था बच्ची को। मैं भी इसके साथ ही ऑफिस का काम करता हूँ, और इसने मुझे बताया कि यार भतीजी नहीं मिली तेरी। तो मैंने कहा भाई तू जा, फिर जाके देख, ना मिले तो फिर मैं भी आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये गया, फिर इसने मुझे कॉल की, कहता भाई नहीं मेरी जल्दी आ जा। फिर हम दोनों आके पूरी रात ढूंढते रहे हैं, मोहल्ले में आसे पासे काफ़ी जगह पे देखा, नहीं मिली। तो सुबह जाके ना दूध वाला नमाज़ पढ़ी है, 5 बजे उठे, नमाज़ पढ़ी है, तो दूध वाला आया, बाहर से गुजर रहा था। उसने कहा नवाज़ वो बच्ची तुम्हारी कल से ढूंढ रहे हो आप लोग, देखो वो गली के कोने में बैठी हुई। तो वहाँ देखने गया तो मैंने उठाया उसे, डेड बॉडी पड़ी थी उधर पिलर के साथ रखे थे। तो मैंने वहाँ से उठा के, तो दोनों भाई ने देखा, भाई एक रात बच्ची गायब रही ना? हाँ, एक रात बच्ची गायब रही है। तो मुजरिम ने जैसे ही देखा घर वाले सो रहे हैं ऐसे है, तो वो उठा के वो पिलर के पास रख गया। उसको शक हो गया ना पुलिस अब ढूंढ रही है तो। अब हाँ, ऐसे भी शक भी हो गया था। दूसरी बात उन्हें पता चल गया घर वाले सो गए, उन्हें 4 बजे के करीब ना कोई डेड बॉडी जैसे कि उन्हें उठा के बाहर रख दी है। लोग फजर की नमाज पढ़ने गए तो उन्होंने देखा। मुलजिम इतना शातिर था कि उसने रात को नहीं बल्कि सुबह से थोड़ी देर पहले तकरीबन 4 बजे उसने बच्ची को अपने घर से लिया और इसी गली में किसी जगह पर रख दिया पिलर के साथ। और जब नमाज पढ़ के लोग आ रहे थे
तो उस वक्त लोगों ने देखा कि ये तो बच्ची वो है जिसके ऐलानात हो रहे हैं, तो फिर आपको लगा कि सर्दी से मर गई है, लोग सर्दी भी ये से कह मर रहे थे। गई, बाइट से कोई पता नहीं छोड़ गया, क्या हिसाब किताब है। बाद में मुजरिम का यही से पता चला, हमारे बीच में ही गिरदार था, यही दरिंदा था, इसका ही पता चला भाई ये रिजवान ये भी का। पुलिस ने बताया कि ये है। हाँ, ये बताया। जब इसे पकड़ लिया तब ये माना जा कि भाई मैं ही था, ठीक है। और मैं ही पिलर के साथ बिठा के चले गए थे, मैं हॉस्पिटल ले गया, मेरा भाई मेरे साथ था। सुबह सुबह सांस हॉस्पिटल, थे जब हॉस्पिटल ले गए? नहीं बिल्कुल सांस नहीं थी, ऐसे थी जैसे कि वो फ्रिज में रखी होती है बच्ची को, फुल ठंडी सगत और जिस्म अकड़ा हुआ था। और हॉस्पिटल में लेके गया हूँ तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं डी एंड डेड बॉडी पड़ी है। इदारों का कहना था कि तमाम लोग एक दूसरे को जानते हैं। घर के सामने दरवाजा होने के बावजूद रमजान ने इस बात का हया न किया और 3 साला बच्ची के साथ दरिंदगी की। ये चाचू हैं, ये भतीजी से जाहिर है चाचू का प्यार जो है वो कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये बताते हैं कि इन्होंने खुद डेड बॉडी देखी और इन्होंने खुद डेड बॉडी को उठाया और वो ठिठरी भी डेड बॉडी थी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ। ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕੋ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦਾ ਹਰਕਤ ਨਾ करे। ठीक है बस। राजेंद्र, मुतालबा किया जा रहा है कि उसको गोली मार देनी चाहिए, यानी उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो ज़्यादा हो, ये ना हो कि कम सज़ा हो, क्योंकि उसने जो दरिंदगी की इंतहा कर दी है कि एक मासूम बच्ची के जिसको अभी इन चीज़ों का पता भी नहीं है और उसने अपनी हवस जो है हवस की भेंट चढ़ा दी है। इनका ये मुतालबा है कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए और यकीनन जो है वो कानून उनको कड़ी सज़ा ज़रूर देगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आते हैं बकिया आपको बताते हैं कि किस तरीके से हुआ और जाए वकूअ आपको दिखाते हैं। ये घर है बच्ची फ़िज़ा का, जो 3 साल की मासूम बच्ची थी, जो इन बच्चों के साथ ही खेलती थी, इसी गली में खेलती थी, इसी गली से उस जालिम ने उठाया। और आप ये देखिए कि ये घर है, यानी घर के बिल्कुल सामने इनका घर है और यहाँ अब ये ताला लगा हुआ है। यहाँ पे हंसती बसती फैमिली थी, उसकी अपनी बेटी थी और इसके साथ साथ उसके 2 बच्चे हैं, उसका साथ उसकी एक बीवी जो है वो यहाँ पे रहती थी। लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं रहता क्योंकि वो उसने ऐसी हरकत की है कि जिस पर लान तान कर रहे हैं सब लोग। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि बच्ची के साथ रेप किया गया। दफा 376 और 377 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। यहाँ पर हमारे नुमाइंदे फिरोजवाला के मौजूद हैं। आमिर, क्या मामला है, ये क्या तफसीलात है? ये असल में तकरीबन 2.5-3 साल की बच्ची है ये वाली। जिस तरह बच्चे गले में अक्सर आपको पता है गली में खेल रहे होते हैं, तो ये भी बच्ची खेल रही थी दूसरे बच्चों के साथ। और ये तकरीबन 2 से 3 फरलांग से ये मुलज़म का घर है। मुलज़म की उम्र है तकरीबन कोई 24 से 25 साल। ये इसे उठाता है और उठा कर ले जाता है। तो घर वालों ने तो कहा कि घर की जो उसकी वालदा है, छोटी बच्ची उसके पास थी, वो लेके अंदर चली गई। और जब इस बच्ची को लेने के लिए जब वो बाहर आती है, वो देखती है कि मेरी बेटी नहीं है यहाँ पे। वो इधर ढूंढना शुरू करते हैं, उधर ढूंढना शुरू करते हैं। जितनी फैमिली उसके लिए एफर्ट कर सकती है उन्होंने ऐलानात करवाए, दूसरे मोहल्ले में गए। एंड जब वो थक गए ना, उन्हें नज़र आया कि अब सारी उनकी जो एफर्ट है वो बेसूद है, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुतलका जो पुलिस स्टेशन है थाना फिरोजल, वहाँ पे जाके रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ये गुड लक कह लें पुलिस की। और क्योंकि जब FIR लॉज हुई है, FIR लॉज होने के बाद जब वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, जब उसकी बॉडी मिलती है, ये तकरीबन साथ ही ये गली है, वहाँ पे वो लपेट कर ना कपड़े के अंदर वहाँ पे मतलब रख के चला जाता है। ठठरी होती है, लोग कहते हैं कि शायद सर्दी की वजह से बच्ची की डेथ हो गई है। पुलिस जब उसको लेती है और जब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाता है तो फिर चीज़ें सामने आती हैं कि यार इस बच्ची के साथ भी मतलब उसको उसके साथ रेप किया गया हुआ है। ठीक है, जब रेप हुआ और रेप होने के बाद जब पुलिस ने इस पूरे मोहल्ले की कि यार इस पूरे मोहल्ले के अंदर क्रिमिनल माइंडेड लोग कौन कौन है जिनका पीछे थोड़ा सा रिकॉर्ड होगा, इस पूरे मोहल्ले में तकरीबन 4 अफराद मिलते हैं उन्हें। ठीक है, जिसमें से और क्लोज जब उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है पता चलता है कि जी ये जो लड़का है ना, ठीक है, ये लड़का इस लड़की के घर के बिल्कुल साथ रहता है। ठीक है, यही बंदा हो सकता है क्योंकि ये आइस का नशा भी करता है, एडिक्टेड है उसका नशे का। तो फिर जब इसको पकड़ते हैं, पकड़ने से पहले मोहल्लेदारों ने सुबह सवेरे इस बच्चे को पकड़ा है। जब उन्हें चल गया कि उसकी लाश मिल गई, उसको मारा है। इसकी बच्चे की वालदा आती है, उन्हें कहती है कि मेरा पुत्र तो बेकसूर है, मेरे पुत्र को क्यों मारना, अं तुहाडे बल्कि रिश्तेदार मोहल्लेदार असीं ने अरसे तुहाडे कोल इकट्ठे रहने पे हाँ, असीं तुहाडी बेटी नाल क्यों करांगे, साडी धीआं वर्गी है।
ये बच्चे की वालदा कह रही है मोहल्लेदारों को, फिर उसके बाद उसे कहती है कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, हर लिहाज ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ तफ्तीश भी करावांगे, मेरी ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ है हॉस्पिटल एडमिट है, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ जाना है, वहाँ पर हम हो आए, वहाँ पे आने के बाद जिस तरह की आप तसल्ली चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, उसके लिए हम हाजिर हैं हर लिहाज से। फिर उसके बाद ये लड़का मुल्ज़म जो है और इसकी वालदा ये हॉस्पिटल जाती हैं, पुलिस जो पीछे से ना इसके घर की तलाशी लेती है, वहाँ से इनको खून आलूद कपड़े मिलते हैं, कुछ चूड़ियाँ टूटी मिलती हैं, और उसके बाद जो प्रोटेक्टर होता है जो मोबाइल के ऊपर होता है, वो प्रोटेक्टर जो कि उस बच्ची की उससे कपड़ों से भी मिलता है, और वहाँ पे उसका टूटा हुआ हिस्सा मिला होता है। लेकिन ये कि उन्हें शवाद मिल जाते हैं, उन्हें ये कंफर्म हो जाता है कि जी मुल्ज़म यही है, इसी घर में है। फिर देखते हैं कि फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए जहाँ पे ये हॉस्पिटल में गए होते हैं, वहाँ पे पुलिस जो SHO साहब है वो जाते हैं, और एक टीम जो होती है वो यहाँ पे उसका फाइंड आउट करने के लिए एफर्ट कर रही होती है। जब उसकी जो वालदा और जो लड़का वो वहाँ से वापस मेट्रो के ज़रिए जब शादरा पहुँच जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि जब टीम तो हॉस्पिटल पहुँची हुई है, लेकिन जो फैमिली है वो शादरा आ गई है। फिर उसके बाद जब वो यहाँ पे आते हैं, और वहाँ से मूव करने के बाद यहाँ पे कुछ मोहल्लेदार आइडेंटिफाई करते हैं कि ये तो ब्लाइंड था, किसी को नहीं था पता कि ये बंदा है। अपनी वालदा के साथ जब यहाँ पे वो लड़का आ रहा होता है, तो फिर वो नॉमिनेट करते हैं कि ये लड़का है जो नशे का आदी भी है, और इसी के घर से सारे जो है चीज़ें बरामद हुई हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है नवाज सियाल साहब, उनके पास लेने के बाद जब उसे पेश किया जाता है, और वहाँ पे वो सारी कन्फेशन कर लेता है कि जी बिल्कुल बच्ची को मैं ही ले गया था, और ये सारा वाकया मैंने ही किया। वो शख्स भी यहाँ पर मौजूद था जिसने कातिल को गिरफ्तार कराया, उसने कानून यानी पुलिस की मदद की। जी ठीक है, यहाँ पर वो शख्स भी मौजूद हैं जो जिसको हीरो कहा जा सकता है, जिन्होंने आइडेंटिफाई भी करवाया और ऐसे शख्स को पकड़वाया पुलिस को। क्या आपने देखा और किस तरीके से इसको पकड़वाया गया? यहीं पे रहते हैं ना आप? सर मैंने यहीं पे रहता हूँ, ये साथ वाली वादी में, तो ये मेरा भाई भी है, दोस्त भी है। तो इधर का जो ना चौधरी ज़मान साहब है वो बहुत अच्छे बंदे हैं, उन लोगों ने तावन किया था, कोशिश की थी चौधरी अशरफ ने भी कि यार भाई मुल्तानी इसका ना अच्छा सा सुराग निकालो, सही बंदा पकड़ा जाए। हम मोहल्लों वाले ने रल के पता कराया कि ये लड़का जो ना बच्ची गायब होने के बाद कुछ जो ना काम करता था, कभी ऐसे जाता था कभी ऐसे जाता था, मशकूक करता था। घर वालों को भी शक था, लेकिन घर वालों रिश्तेदारी की वजह से, मोहल्ले की वजह से नाम नहीं लेना चाहते थे। लेकिन कुछ प्रूफ ऐसे मिले हमें पक्का शक हुआ, और इनके रिश्तेदारों ने और मैं और चौधरी ज़मान साहब के, ठीक है, और चौधरी अशरफ साहब के, चौधरी बिलावल भुल्ले साहब के, सब ने रल के ना उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन किया। जब पता चला कि यही आदमी है तो हमने पुलिस को बताया। जब पुलिस को बताया तो पुलिस ने ना बोला कि इनके घर की तलाशी ली जाए। उसके बाद फिर मतलब लीड मिल गई, पुलिस लीड मिल गई। जब ये तलाशी, देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये पुलिस भी इस पर काम करती है। हाँ जी, कि पुलिस जब पब्लिक के साथ जॉइंट वेंचर करती है वो बड़े कामयाब होते हैं, और जब पब्लिक पुलिस के साथ किसी ना किसी तरह से ताउन करती है तो फिर मुल्जिम जो है वो छुप नहीं सकता, मुल्जिम पकड़ा जाता है। यहाँ पर भी यही हुआ कि यहाँ के लोगों ने आपस में ये ठान ली कि इस शख्स को जिंदा नहीं बचने देना, या इस शख्स को गिरफ्तार करवाना है, कानून की गिरफ्त में लेके आना इसे, और पुलिस के साथ ताउन करना है। तो फिर आप ये देखें कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मुल्जिम पकड़ा गया। ऐसे नहीं सर, 24 घंटे तो बहुत ज्यादा आ गए हैं। अच्छा, 3 घंटे के अंदर अंदर मुल्जिम पकड़ा गया। DSP साहब और SHO साहब राणा सरवर साहब खुद इधर ड्यूटी देते रहे, और ज़मान साहब इंस्पेक्टर साहब, ठीक है, और वकास सब इंस्पेक्टर साहब, यानी कि जितने भी थाने फिरोज वाले के कांस्टेबल, DPO साहब भी इधर आए थे। DPO साहब ने बहुत अच्छे तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन की है, और भी काफ़ी टीमें आई हैं। केस से जुड़े मजीद हकायक जानिए एक ब्रेक के बाद। SHO थाना फिरोजवाला ने बताया कि पहले अगवा की FIR दर्ज की गई, लेकिन बच्ची की लाश मिलने पर कत्ल की दफात भी शामिल की गई। मेडिकल के बाद दफा 377 और 376 लगाई गई। फिजा मर्डर केस की तफसीलात क्या हैं, पुलिस को किस तरीके से पता चला, इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आई, और मुल्ज़िमान ने एतराफ़ जुर्म क्या किया। SHO थाना फिरोजवाला राना गुलाम सरवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। राना साहब, ये क्या मामला था जो बच्ची का पहले सामने आया, और उसके बाद किस तरीके से पता चला कि इसके साथ ज्यादती भी हुई, और मुल्ज़िमान ने क्या एतराफ़ किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। ये एक बच्ची है फ़िज़ा, जिसकी उम्र थी तकरीबन 3 साल। ये अपने घर के बाहर खेल रही थी। एक दरिंदा सिफ्त इंसान है जो अरेस्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अंजाम को पहुँचेगा। ये उसको उठा के इस घर ले जाता है। उनके घर ये कोई 20 तारीख को कोई 3-4 बजे का वक़ूअ है। ठीक है। उसके घर वाले कोई होते नहीं उस टाइम घर पे, अकेला होता है ये।
जब बच्ची के घर वालों को पता चलता, घंटा 2 घंटा रूटीन में जैसे बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, जी वो 1-2 घंटा बच्ची घर नहीं तशरीफ़ लाती, तो उसके बाद उनको तशवीश होती है कि घर वालों को कि बच्ची हमारी नहीं मिल रही। वो उसके बच्ची के फादर को कॉल करती, वो लाहौर किसी प्राइवेट फर्म में काम करता है, वो वहाँ से आता है बेचारा, ढूंढते हैं, मसाजिद में ऐलान करवाते हैं। वो रात को हमारे पास एप्लीकेशन लेके आता लेट नाइट कि मेरी बच्ची नहीं मिल रही, हम अपने तौर पे ढूंढते रहे। हम FIR दे देते हैं 363 की। ठीक है। सुबह अगले दिन सुबह 5 बजे या 6 बजे के राउंड अबाउट नमाजी गुजरते हैं, नमाज पढ़ के वो देखते हैं एक दीवार के साथ बच्ची बैठी होती है, जैसे सर्दी से ठिठर के बैठ होती है। वो उनके घर इतला देते हैं कि आपकी बच्ची जो ऐलान करवा रहे थे, मोहल्ले में दूसरी गली में डेड बॉडी पड़ी होती है। वो वालिद उसका बेचारा जाता है, वो उठा के फौरी हॉस्पिटल लेके जाते हैं अपने तौर पे। जी हमें इतला नहीं करते। वो लेके जाते हैं, डॉक्टर सरसरी मुलाजा करते हैं कि बच्ची एक्सपायर हो चुकी है, और बज़ाहिर लगता है कि जैसे सैम के ठिठर के मरी हो। ठीक है। वो मुलाजा वगैरह बाकी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने काज ऑफ डेथ उनको बता दी कि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है, सर्दी की वजह से लग रहा है। वो हमें इतला देते हैं कि हमारी बच्ची की डेड बॉडी मिल गई है। मैं फौरी वहाँ जाता हूँ अपनी टीम के साथ, बच्ची को लेके वहाँ फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है। SDPO साहब फिरोजवाला, SP साहब इन्वेस्टिगेशन, DPO साहब शेखुपुरा वहाँ विज़िट करते हैं, जाए वकुआ का विज़िट करते हैं, ये तीनों अथॉरिटीज़। और वहाँ फिर पता जो की जाती है कि इस गली में कुमाश टाइप लड़के कौन से हैं, बदकुमाश जो लड़के हैं उनकी डिटेल ली जाती है, जो जिनके किरदार अच्छे नहीं, जिनकी रहन सहन अच्छा नहीं, उनकी डिटेल ली जाती है। उनमें से जो करीबी घर के लड़के हैं उनकी डिटेल ली जाती है। बाकी की पता जो की जाती है कि इनमें से कोई इधर रह रहा भी या कोई गायब है। तो इस लड़के का पता चलता है, रमज़ान जो है इसका पता चलता है कि ये आज सुबह ही अपनी मिसेज़ के ऑपरेशन के लिए लाहौर की गुलाब देवी गया हुआ है। ठीक है। बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम बच्ची को मुलाजे के लिए, डॉक्टरी मुलाजे के लिए लेके आते हैं लेडी कांस्टेबल आन के साथ। वहाँ जब डॉक्टरी मुलाजा होता है तो तब पता चलता है कि बच्ची जो है बाद अज रेप बच्ची का मर्डर हुआ है। उसके गले की जो ये है ना मनकना, वो तोड़ दिया जाता है। फिर हम और भी ज़्यादा परेशान होते हैं, लेकिन उसी टाइम मुझे अफसराने वाला DPO साहब, SDPO साहब की फौरी हिदायत मिलती है कि आप जो मशकूक बंदा है उसके पीछे चढ़ें। मैं फौरी अपनी टीम लेके जाता हूँ गुलाब देवी हॉस्पिटल, उसकी लोकेशंस वगैरह ली जाती हैं और लोकेटर का इंतज़ाम DPO साहब करते हैं। तो उसको ट्रैप करके उसको राउंड अप कर लिया जाता है। जब उसको राउंड अप किया जाता है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मान भी जाता है अज़ खुद के मेरे से ये गलती हुई है, मैंने ये क्राइम किया है, मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। और उसके घर से जो बहुत से स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस वो मिलती हैं, बच्ची की चूड़ियों की पीसेस, टूटी हुई चूड़ियाँ, और एक बच्ची की को जेब में था ग्लास, ये जो फ़ोन के ऊपर ग्लास लगा होता है उसका पीस था, ब्लड के कपड़े थे जो वहाँ पीसेस पड़े हुए थे। इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिल जाती हैं जिससे हमें कभी यकीन हो जाता है कि इसी मुलज़म ने ये वक़ूआ किया। और बाद अज़ां वो अज़ खुद भी एडमिट करता है कि मैंने ही ये वक़ूआ किया। बाकी लीगल प्रोसेस उसका जारी है जी, DNA वगैरह। तो ये सो एंड सो जो लीगल अकेला ही इसमें शामिल है या कोई और भी है? जी सर, ये बिल्कुल अकेला है, क्योंकि घर में था भी अकेला। जब बच्ची रोती है, अगर कोई और होता तो किसी को पता चल ही जाना था। अच्छा, घर में अकेला ही था। क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह पहले कोई इस किस्म का या वैसे? इससे पहले बाजार अभी नज़र नहीं आया, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला इसका, लेकिन एक्टिविटीज़ इसकी मोहल्ले में अच्छी नहीं थी। सजा दिलवाने के लिए वो एविडेंस काफ़ी हैं जो आप बहुत अदालत में पेश बहुत करके काफ़ी है, बहुत काफ़ी prosecution को मजबूत बना सकते हैं। बहुत काफ़ी है इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मुल्ज़मान इस वक्त जी गिरफ्तार हैं और यकीनन वो करार वाकई सजा भी पाएंगे। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।